कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ और मस्त होंगे, अस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मुझे करनी है तुलसी पूजा। मैं तो कर नहीं पाई थी, मतलब तो मैं सामान लाई हूँ माता रानी का। और ये है श्याम बाबा का झंडा जो मैं छत पे लगाना है। तो चलिए फिर लगा के आते श्याम बाबा का झंडा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब टूट जाता हूँ अपनों के सताने से, मुझे बुला लिया खाटू बाबा ने बहाने से। बट मुझे नहीं बुलाया भगवान ने इस बार, मुझे तो लड़ाई करनी है। कुछ था पर्सनल रीज़न, इसलिए नहीं कर पाई। तो बस मैं आगे झंडा लगाने के लिए लगाती हूँ झंडा भगवान जी का। तो मैं आ गई ऊपर, तो लगाऊंगी झंडा। तो मैंने जैसे बताया था, ये झंडा पुराना हो गया, थोड़ा फट भी गया, तो फटा झंडा लगाना भी नहीं चाहिए। तो बस इसको मैं अभी निकाल रही हूँ, फिर निकाल के बस इसको अच्छी जगह रख दूँगी, मतलब अच्छी जगह ऐसे जगह जहाँ पैरों नीचे ना, क्योंकि झंडा हमारे देश की शान होती है। तो इसका मुझे अपमान नहीं करना, लेकिन हाँ ये ख़राब हो गया तो कलर चला गया, तो मैं इनको निकाल के और उसको सही जगह रख दूँगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी खाटू श्याम बाबा का झंडा। तो मेरे घर में यहीं पे लगानी जगह है, पाइप पे, तो हम लोग यहीं लगाते हैं। तो ये देखिए मैं झंडा निकाल दिया है। अब इसमें मैं श्याम बाबा का झंडा लगाऊंगी और बहुत अच्छे से लगा दूँगी, जिससे उड़े ना, क्योंकि ऊपर तो सिला हुआ था लेकिन नीचे से डंडे से ना खिसक के वो निकल जाता है। तो इसको मैं अच्छे से लगा दूँगी। तो ये बहुत टाइट हो रखा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से लगा था, क्योंकि घर में कोई था नहीं और मैं कई दिन से इनको लगा नहीं पाई थी, क्योंकि एकादशी कब की हो गई तब ये लाए थे। वहाँ गए थे निशान यात्रा में, तो वहाँ से इनको मिला था, लेकिन वो लगा ही नहीं पा रहे थे और मैं पहुँच नहीं पाई। तो मुझे कुछ ऐसा था कि मुझे लगाना नहीं था, कुछ पर्सनल रीजन था। तो मैंने कहा फिर मैं लगाऊंगी आराम से। तो मैंने अभी आज लगा दिया, क्योंकि कहते ना कि जो काम कल का नहीं छोड़ना चाहिए, जो होना चाहिए वो तुरंत हो जाना चाहिए। तो लगा दिया और झंडा। अब थोड़े ठाक के चलते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़ों की दिखाती हूँ मैं आपको लाइन। देखिए, ये देखिए और ये देखिए। तो मैं कपड़े उठा ही तब तक भाभी भी आ गई कपड़े उठाने लगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। तो अब ठंडी आ गई तो ऊपर नीचे हर जगह कपड़े डालने पड़ते हैं। और यहाँ तो ना पूरा टाइम धूप रहती, तो यहाँ पे मतलब बिना मशीन के कपड़े थे काफ़ी गर्म वाले कपड़े थे, इनके ना ट्रैक सूट हो रहे थे। तो मैंने सुबह ही धुला था, तो मैं यहाँ फैला दे रही थी। और अब देखिए एक तरफ से कपड़े उठ रहे, दूसरे से कपड़े फैलना भी स्टार्ट हो गया। तो हमारे में यही चला करता है, कभी भी तार खाली नहीं मिलेंगे आपको। मतलब एक तरफ कपड़े तार भी सोचता हूँ किसके पाले पड़ गए हैं, तो क्या कर सकते हैं, तार की ज़िंदगी देखूँ या अपनी ज़िंदगी देखूँ, तो बस किसी एक को देखना पड़ता है। तो समझ नहीं आता किसी किसी ज़िंदगी पे देखा जाए। तो बस उसके बाद मैं ऊपर सारे कपड़े उठा के आ गई थी, नीचे आ गई थी। नीचे मेरे कपड़े बहुत सारे धुले थे, देखिए कंबल और अभी मैंने सब धुल दिए थे आज। तो सारे कपड़े मैं धुलने लगी थी। मैं चलो उनको धुल देती हूँ, हटा देती हूँ सारे कपड़े निकाल के, फिर देखती हूँ कि क्या करना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि कपड़े तो बहुत सारे होते ही होते घरों में है, और सभी घर में होते। और ठंड शुरू हो गई तो कपड़े भी शुरू हो गए। तो देखिए कान्हा के भी कपड़े धुले पड़े थे, तो उनको भी उठा के मंदिर ले जाऊँगी। तो कहते ना जब ठंड शुरू होती है, मुझे कान्हा के गर्म कपड़े भी लाने भी हैं। तो देखती हूँ अगर जाऊँगी तो लेके आऊँगी, मिल रहे होंगे। और वैसे भाभी बना भी लेती हैं सुंदर सुंदर से, तो अगर देखेंगे तो भाभी बना भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं, मम्मी बना लेती हैं। बट एक मेरे के अंदर कोई गुण नहीं है, मैं बेगुड़ी हूँ। बस कैसे न कैसे मेरे पति में से काम चला रहे हैं, कि मेरे अंदर तो कोई गुण भी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप शादी के तो निभाना तो पड़ेगा ही। तो बाकी जेठानी लोग मेरे हैं, मतलब भाभी लोग हैं, वो बना लेती हैं, मम्मी बना लेती हैं। और सच बताऊँ जब ये लोग बनाने वाले, तो मुझे ज़्यादा सीखने का शौक़ भी नहीं होता है। और कहते हैं ना हर इंसान का हर चीज़ में मन नहीं लगता, तो मेरा भी वैसा ही है। तो मुझे खाना बनाने में, खिलाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, इस चीज़ों में मन लगता है। बट कह दो मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। दिल से बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल मन ही नहीं करता कि मैं सीखूँ। वरना मेरे में जो भी देखिए सब पढ़े हुए, सब सास मेरी मतलब मम्मी वहाँ पे, यहाँ पे सासू सब लोग बना लेते हैं। पर मेरा पता नहीं क्यों, पर्सनलिज्म मुझे नहीं अच्छा लगता है। और उसके बाद ये आ गए थे, तो बन रही थी मेरी चाय। तो मैं चलो चाय भी साथ लगे हाथ बना देती हूँ उनके लिए, क्योंकि ये आ गए थे टाइम से। फिर मुझे जाना है मार्केट, तो मैंने तो पहले चाय को पिला दूँ। फिर हम लोग दोनों निकल गए थे मार्केट लिए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं तुलसी पूजा नहीं की थी, एकादशी को करती, लेकिन नहीं हो पाई। तो तुलसी पूजा मैं मतलब पूर्णिमा दिन करूँगी। तो कुछ कुछ सामान भी ले आई थी, कुछ कुछ सामान नहीं मिला था, तो मैं जाई थी वहाँ पे। तो इनसे मैंने बोल जल्दी आप आ जाएगी, तो मैं चलूँगी लेने के लिए। तो बस हम दोनों निकल लिए थे वहाँ जाने के लिए। तो बच्चे नहीं गए, तो हम लोग बाइक से ले गए थे। और अभी मैं दिखाऊँगी भी मैं क्या क्या सामान ले गई थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई, लेकिन जितना लाई तो मैं दिखा दूँगी आपको। तो देखिए सारा सामान फैला हुआ मेरे घर में है, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी अलमारी की। क्या करना, मतलब सफाई क्या करना,
ना सामान सेट करना था, सब इधर उधर फैला हुआ था। तो ये देखिए माता रानी की चुनरी लेके आई हूँ, मतलब लहंगा लेके आई हूँ। तो आज बता रहे थे भैया कि सब बिक गए हैं, बड़े साइज़ के नहीं मिल पाए, छोटे साइज़ के। तो मैं मेरे पास 2 तुलसी माता है, एक श्यामा है एक श्यामा है, तो मैं दोनों लोगों के लिए ले आई थी। लेकिन ठीक इतने छोटे भी नहीं है, हाँ मतलब ठीक ही ठाक मिल गए हैं। उसके बाद ये मतलब जो फूल वगैरह होते हैं ना चढ़ाने के लिए वो ले आई। बाकी फूल तो हमारे घर में बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से फूल मैं ले आई थी। जनेऊ ले आई थी शालिग्राम भगवान के लिए, और मतलब रुई बत्ती कलावा जो भी चीज़ चाहिए होती वो सब मैं ले आई थी। और भी सामान लाई थी, मैं वेट करिए अब दिखाती हूँ सब कुछ आपको। तो बस ये देखिए भी मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे। तो ये देखिए, तो ये माता रानी 2 चुनरी थी, ये मैं ले आई थी यहाँ, मतलब बनाई थी मैंने। तो ये इनको उड़ा दूँगी क्योंकि बड़ी बड़ी चुन्नी नहीं मिल पाई। तो मेरे पास अभी नई साड़ी मैंने मंगाई थी, तो मैंने सिर्फ भगवान की पूजा के लिए यूज़ करने के लिए मंगाई थी। तो बस वो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ये भी काम हो गया। और लेस नहीं मिलेगा, लेस मिले तो मैं लगा देती हूँ, लेस से और सुंदर बन जाते। पर ठीक है, जितना है उतने से ही काम चलाना है, मतलब जितना हो सकेगा उतना ही मैं कर पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, कभी कभी नहीं हो पाता सामान है। तो ये देखिए चूड़ियाँ हैं, तो कलर तो आपको कल ही दिखेगा। बिंदी का पत्ता, मतलब छोटे छोटे सामान जितने होते हैं माता रानी के सुहाग का सामान, ये तो ज़रूरी चढ़ाना होता है। और सिंदूर वगैरह था, और आलता जो मुझे यहाँ पे मिल गया पास दुकान पे वो सब मैं लाई थी। और मेहंदी की कोन तो ज़रूरी होती है, क्योंकि माता रानी तो कल मेहंदी लगेगी, हल्दी मेहंदी तेल सब उनका लगेगा, तो फिर ये सब उनके लेके आई थी। और ये देखिए और भी चूड़ी ली थी, और लिपस्टिक। तो चंदा दी देखिए एक लिपस्टिक और आपके लिए लाई हूँ। पर आप एड्रेस नहीं दो तो क्या करूँ, मैं रख लूँ अपने पास, आप बता देना जैसा कुछ हो। पर लाई तो मैं आपके नाम से ही थी, लेकिन पर क्या करूँ, आप बताओगे तो है नहीं एड्रेस, तो मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। उसके अलावा एक और बिंदी का पत्ता, मतलब ये सारा सामान लेके आई थी। हम 2 जन पूजा करते हैं तो उस हिसाब से सामान ले आती हूँ। तो चंदा दी आप कब बताओगे अपना एड्रेस, तो मैं सामान आपको भेज दूँ, या फिर मैं इकट्ठा करती रहूँ, जब आप मिलोगे तब दूँगी। और ये देखिए सिंदूर, नेल पेंट, सिंदूर एक और, मतलब ये सब सामान मैं ले आई थी। और इतने सारा सामान मिला था, और ज़्यादा कुछ नहीं ला पाई। और देव दिवाली है तो उनके लिए थोड़ा सा और सामान था, दिए वगैरह वो भी मैं लाई थी। तो बस एक जगह मैं समेट रख दे रही हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ कुछ मेरी अलग थी, साड़ी की मैचिंग की थी, तो उनको मैं अभी नहीं चढ़ाना, वो अलग रखूँगी। जो माता ने चढ़ाना वो मैं अलग रख दूँगी। और देखिए अलमारी कितनी व्यस्त लग रही है, इसको मैं अभी सही करने जा रही हूँ। तो ये देखिए दिवाली भी लाई थी, क्योंकि कल पूजा करनी है इनकी। दुकान की सजी हुई है, ये सब सामान में अस्त व्यस्त है, तो इसको मुझे उठा के रखना है। तो सारा सामान मैं पैक करूँगी भी अलमारी में। और पूरा हालत ख़राब हो चुकी है 4 दिन की, देखिए। तो भी सब सही करना है। और सामान क्या लेके आई तुलसी माता का रखा हुआ मैं ले आई हूँ, इसके बड़ा सामान लाई हूँ। सारा सामान ए जितना होता है सब चढ़ाने का, माता रानी सबका लेके आई हूँ। तो मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, थोड़े से ब्लॉग बनाऊँगी, सिर्फ अपडेट देना था आपको, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो बस इसके साथ मैं ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।